Hello बच्चों, let's read the question. So question says that in the reaction sequence this y will be. इस रिएक्शन सीक्वेंस में y क्या होगा हमें ये आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, सबसे पहले आपका क्या गिवन है, यहाँ पे आपके पास एक कीटोन है. कीटोन का रिएक्शन करवा रहे किसके साथ, दैट इज रिएक्टिंग विद दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, यहाँ पे आपका C6 एक साइड क्या है आपका C6H5 है, एक साइड आपका क्या है CH3 है. तो C6H5 का रिएक्शन किसके साथ होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो क्या होता है, यहां से रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल्स का रिलीज होता है और प्रोडक्ट्स बनाता है एज ए ऑक्सीजन. हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं. एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस होता है. सिंपल सा प्रोसेस है, आप वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से रिमूव करेंगे और वाटर रिमूव करके हम क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे. जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं. अब जो ऑक्सीजन बन रहा है, इस ऑक्सीजन में दो चीजें हैं. क्या दो चीजें हैं, पहली चीज है कि आपके पास जो OH है वो CH3 के सेम साइड भी हो सकता है और लॉन पेयर को उसको ऑपोजिट में रख सकते हैं. या फिर सेकेंड क्या हो सकता है आपका कि हम दोनों को क्या कर सकते हैं, OH और CH3 को ऑपोजिट में रख सकते हैं. तो लॉन पेयर क्या होगा, CH3 के सेम साइड आ जाएगा. तो सेम हम किसके लिए भी कह सकते हैं, बेंजीन के लिए भी, C6H5 के लिए भी कह सकते हैं, फिनाइल कह सकते हैं, बेंजीन नहीं. तो यानी कि दो फॉर्म बनेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म हो रहा है. तो दो प्रोडक्ट्स हैं, ये दो प्रोडक्ट्स हैं. अच्छा, अब इसका रिएक्शन PCl5 के साथ करा रहे हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, बैकमेंट रिएजेंट हो जाएगा. बैकमेंट रिएजेंट क्या होता है, तो बेसिकली बैकमेंट रिएजेंट से फिर से दोबारा कीटोन बनेगा. ठीक है, मैं आपको एक रिएजमेंट समझा देता हूं, एक मैं डायरेक्टली कर लूंगा कि एक किस तरह से रिएजमेंट होता है इसमें. हालांकि स्पेशल फाइबर को जरूरत नहीं है, ये एसिडिक मीडियम में अपने आप क्या होगा, बैकमेंट रिएजमेंट हो जाएगा. तो इसको मैं करके दिखाता हूं. ठीक है, इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे OH है और इस साइड हमने क्या लिखा, इस साइड OH के ऑपोजिट में क्या है, C6H5 है. या फिर कोई बात है, हम इसको भी लेके चल सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं. CH3 है और यहाँ पे C6H5 है और यहाँ पे लॉन पेयर है. तो H पॉजिटिव आएगा सबसे पहले एसिडिक मीडियम में. ठीक है, और H पॉजिटिव आके क्या करेगा, आपका H पॉजिटिव जैसे ही आएगा तो H पॉजिटिव यहां से आपका लॉन पे डोनेट करेगा. ये लॉन पे डोनेट करके ये बनाएगा OH2. तो यहाँ पे मैं एक स्टेप डायरेक्टली जंप करता हूं. यहाँ पे OH2 पहले बनेगा और OH2 बन के ये एज अ लिविंग ग्रुप यहां से क्या करेगा, आपके पास लीव करेगा. या फिर एक काम करते हैं, इसे दिखाई देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, OH2 बन गया. OH2 ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक लॉन पेयर है और इस साइड हमारा क्या है, CH3 है और यहाँ पे C6H5 है. हमने इस कंपाउंड से स्टार्ट किया है. तो अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, जब ये लिविंग ग्रुप है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से लिविंग ग्रुप एज अ लीव करता है, उस टाइम ये अल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन पर अटैक करता है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या दिखा सकते हैं कि आपके पास ये वाला बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक R1 आ चुका है, R यानी कि CH3 आ चुका है, नॉट R1. और यहाँ पे क्या आपके पास लॉन पेयर को इस साइड, क्योंकि इस साइड से आ रहा है तो लॉन पेयर को हटना पड़ेगा साइड में. और यहाँ पे क्या हो चुका है, वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो चुका है, क्योंकि लॉन पेयर लेके गए हैं. तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी दिखा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, वैकेंट ऑर्बिटल है और 6,6H5 है साथ साथ में. अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स निकला है, उस वाटर मॉलिक्यूल से अपना लॉन पेयर फिर से यहाँ पे डोनेट करेगा. ठीक है, तो जैसे ही डोनेट करेगा वहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ. तो यहाँ पे एक स्टेप हम जंप कर सकते हैं. क्या जंप कर सकते हैं कि जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो पहले तो क्या रहेगा, OH2 रहेगा. यहाँ पे एक लॉन पेयर है, यहाँ पे आपका OH2 रहेगा, OH2. तो उस OH2 से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा. तो वो वाला स्टेप हम यहाँ पे जंप कर रहे हैं कि H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो गया. ठीक है, तो H पॉजिटिव गया तो OH बन गया. ठीक है, तो ये एक स्टेप हमने यहाँ पे जंप किया. अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में ये अपना लॉन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से. ये जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा. तो यहाँ से साथ साथ में हाइड्रोजन भी रिलीज होगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्डेड पेयर को उल्टा डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा. बॉन्डेड पेयर को ऑक्सीजन पे छोड़ के जाएगा ताकि ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाए. H पॉजिटिव जो गया ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होगा. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन के साथ जैसे ही कंबाइन तो ये क्या बन जाएगा, NH बन जाएगा. मतलब अब हम क्या दिखा सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O बन गया और यहाँ पे आपका C6H5 है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन चुका है. इसके साथ आपके पास एक NH है और यहाँ पे CH3 है. क्या दिखा कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ C6H5 है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ C6H5 है. यस, उसके बाद NHCH3. तो ये वाला मैच कर रहा है एग्जैक्टली. तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है. अच्छा, साथ साथ में जब हम इससे स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पे CH3 ऑपोजिट में था OH का, तो CH3 NH से सिंपल सा ट्रिक है कि CH3 था तो CH3 इस नाइट्रोजन से कनेक्ट हो गया. तो अगर C6H5 को OH का ऑपोजिट मिलेंगे तो C6H5 कनेक्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन सही है एग्जैक्टली, यानी कि इस वाले प्रोडक्ट से ऑप्शन भी आ जाएगा.
सो दैट मीन्स ना ए आंसर लिखेंगे ना बी लिखेंगे, क्योंकि आपके पास ए और बी मैच करा और ए और बी के लिए ऑप्शन डी गिवन है कि मिक्सचर ऑफ ए एंड बी बनेगा. सो दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ ए एंड बी विल बी फॉर्म इन दिस रिएक्शन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.